हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे डायमेंशन जो माप है हम कैसे करते हैं, उसको कैसे लेते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है माप को लेना। इसके भी बहुत ये डायग्राम में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके भी मापदंड होते हैं। एग्ज़ाम्स में एग्ज़ामिनर इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखता है और उस पर ही नंबर वो देता है। नंबर उसी प्रकार से वो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा देगा। तो डायमेंशन देखने का बहुत ही डीपली तरीका होता है। तो अभी हम आपको सबसे पहले चैन डायमेंशनिंग दिखाएंगे। जो चैन डायमेंशन है वो देखिए प्रॉपर एक लाइन में ही होगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसमें दिखाया गया है। ये चैन डायमेंशन है। यहाँ से यहाँ तक की माप 10 mm दिखा रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक है। फिर यहीं से शुरू कर दिया है और यहाँ से 20 mm की ये माप है और फिर यहीं से 10 mm की ये माप है। तो इसलिए इसमें लगातार अगर माप को एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट फिर वहाँ से चैन बनाकर आगे ले जाया गया है, तो इस प्रकार की जो माप को कहते हैं चैन माप कहते हैं, चैन डायमेंशनिंग बोल लेते हैं। और एक होती है बेस लाइन डायमेंशनिंग। बेस लाइन डायमेंशनिंग में क्या अंतर होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेम डायग्राम है सेम डायग्राम में अभी मैंने आपको दिखाया था कि चेन डायमेंशनिंग, जबकि ये हिस्सा भी दर्शाया है, ये भी दर्शाया है। अब इसमें क्या होता है बेस लाइन डायमेंशनिंग में कि जितना माप जो सबसे छोटी माप होती है वो सबसे पहले रखी जाती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की माप है तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब देखिए यहाँ से और इतने हिस्से को इसमें प्लस कर दिया तो ये हिस्सा यहाँ से जुड़ जाता है, तो इसको ये जो माप है हमारी ये 30 mm की है। अब यहाँ से यहाँ एंड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये माप है ये है 40 mm की। तो इस प्रकार इसकी माप दिया जाती है एक के बाद एक। तो इसको बेस लाइन माप कहते हैं, बेस लाइन डायमेंशनिंग। तो इसको बेस लाइन डायमेंशनिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि डायमेंशनिंग दो प्रकार की है, चैन डायमेंशनिंग और बेस लाइन डायमेंशनिंग। अब यदि हम देखें ये दो सिस्टम है इनको प्रयोग करने के। इनको जो प्रयोग करने का जो माप लिखने का जो सिस्टम है वो दो प्रकार का है। एक तो अलाइन सिस्टम और एक यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। तो यूनी डायरेक्शनल और अलाइन सिस्टम में आपको बता देता हूँ। अलाइन सिस्टम में ये देखिए यहाँ पर अलाइन सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर अलाइन सिस्टम दिया गया है। इसमें ग्रीन कलर का जो एरो लगा हुआ, ग्रीन कलर से जो राइट लगा हुआ है ये बिल्कुल सही माप है। यानी तीर के ऊपर अगर हम लिखते हैं और एक लाइन में माप दी हुई हो और 30 के ऊपर इसी माप में जिससे हमें सीधा अंक दिखाई दे, जैसे 30 है ये लिखा हुआ है, ये पूरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही है। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये 30 लिखा हुआ है तो ये ही अलाइन्ड सिस्टम कहलाएगा। अभी आपको नीचे 3 इसके दिखाए गए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर इस तरीके से माप दी हुई है कि तिरछा देखा गया है। तो यहाँ से ये वाला सही है, ये लाइन के नीचे ये भी गलत है और ये फॉर्म चेंज है। इस 30 की फॉर्म वर्टिकल लिखा हुआ है, ये भी गलत है। तो इस तरीके से ये अलाइन सिस्टम का पहला ही सही था। अब यूनी डायरेक्शनल सिस्टम देख लेते हैं। यूनी डायरेक्शनल सिस्टम जो होता है इसमें बीच में लिखा जाता है और वर्टिकल लिखा जाएगा। जिस लाइन में दिया होता है उसमें लिखा जाता है सिर्फ हमेशा, तो यूनी डायरेक्शनल कहलाया जाता है। अब देखिए बीच में लिखा हुआ है, ये यहाँ से शुरू है यहाँ पे ख़त्म है। अब बीच में इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसमें 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। देखिए पहला ये सही है, ये गलत है। तो ये यूनी डायरेक्शनल सिस्टम है। देखो फिर आगे एरो दिया हुआ है। एरो हेड का जो अनुपात होता है, अनुपात ये यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, विड्थ और लेंथ का अनुपात है 1:3। तो उसी के अनुसार ये हमें एरो बनाना चाहिए। अगर इस प्रकार आपने एरो वगैरह बनाए हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको इसमें एरो में समझ में नहीं आता विड्थ क्या है, विड्थ पीछे का जो चौड़ाई होती है यहाँ की, ये देखिए ये चौड़ाई विड्थ कहलाती है और ये यहाँ से यहाँ तक का नोक तक का जो एरिया है वो हमारी लेंथ कहलाती है। तो इस प्रकार आप 1:3 का अनुपात रखें तो इसमें आप अच्छे से अच्छा एरो बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी डायमेंशन बहुत अच्छी बनेगी। अगर फिर भी इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।